ॐ शनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकंड पेड़ साथियों, राष्ट्रगान है, हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। हर प्यारे साथियों, प्रत्येक व्यक्ति में दिव्य बनने की असीम संभावनाएं हैं। जीवन का उद्देश्य अपनी बाहरी एवं आंतरिक प्रकृति को परिवर्तित करके उसी दिव्यता को प्रकट करना है। कर्म, प्रेम, मानसिक नियंत्रण एवं ज्ञान, इनमें से कोई एक अथवा एक से अधिक अथवा सभी के सम्मिलित अभ्यास से उस दिव्यता को प्रकट करें और मुक्त हो जाए। नमस्ते साथियों, सभी को जय देशयोग। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, आज का जो क्लास है हम स्वामी विवेकानंद जी के कोटेशन से शुरू करेंगे। वॉल्यूम 8 पेज नंबर 383 में स्वामी जी ने बोला हुआ है, कैरेक्टर हैज टू बी established थ्रू 1,000 स्टम्बल्स। जो भी हम काम करना चाह रहे हैं, बहुत सारा चीज सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे उठेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं पिएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कभी किया, एक दिन किया, फिर 2 दिन किया, फिर रुक जाते हैं, फिर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि ये थाउजेंड्स ऑफ स्टम्बल्स, ऐसे ठोकरें खानी पड़ेंगी। कभी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगातार लगातार प्रयास करते रहेंगे। जो लगातार प्रयास करता रहता है उसके करेक्टर में आ ही जाता है वो सारी चीज। इसलिए कभी ऐसा लगे कि आप कुछ करना चाहें और नहीं कर पा रहे हैं, या दो सोचा था साल भर के लिए संकल्प लेता हूँ, ऐसा संकल्प लिए हर साल 1 जनवरी को लोग रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर 2 जनवरी को ही भूल जाते हैं। फिर किसी ने याद दिलाया तो 3 जनवरी को कर लेते हैं, फिर 5 जनवरी को भूल गए। इसमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। गलतियां होती रहती हैं और बस लगे रहिए कि हाँ मुझे करना है, वो संकल्प रहेगा तो हो जाता है। इसलिए 1-2 दिन डेविएट हो गया, कुछ इधर उधर हो गया, बहुत परेशान होने की बात नहीं है। लगातार प्रयास करते रहेंगे। और मेडिटेशन में भी होता है। अब ये मेडिटेशन की क्लास, मेडिटेशन हम कैसे सोचते हैं, हम मेडिटेशन करेंगे, हमें ये सोचेंगे, वो सोचेंगे, ऐसा विचार करेंगे, ध्यान लगा देंगे, समाधि कर लेंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ ध्यान ही नहीं लगता। तो हम अगर ध्यान को अपने कैरेक्टर में लाना चाहते हैं, इट हैज टू बी स्टेब्लिश थ्रू थाउजेंड्स ऑफ स्टम्बल्स। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश करते रहेंगे, कोशिश लगातार करते रहेंगे। अब कोशिश
करने का मतलब ये नहीं कि हम हर बार ध्यान ही करेंगे। ध्यान में जाने के लिए कुछ जरूरी चीजें हो सकता है आप वही नहीं किए हैं। अगर किसी ने आसन नहीं किया है, यम नियम जो अष्टांग योग में अगर देखें, ध्यान 7वां स्टेप है। यानी आप 7वें फ्लोर पे चढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मैं पहला फ्लोर नहीं जाऊंगा, मैं दूसरा नहीं जाऊंगा। ऐसा हो सकता है किसी बिल्डिंग में आप डायरेक्ट 7वें फ्लोर पहुंच जाएं, पहला फ्लोर न जाएं, दूसरा फ्लोर न जाएं। असंभव बात है। पहले पहला चढ़ा जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे क्रम से ही चढ़ा जाता है। और आप डायरेक्ट सोच रहे हैं मैं मेडिटेशन ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके पहले आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा करेंगे, तब जाके ध्यान की अवस्था पहुंचती है। तो बड़ा टफ है। एक दिन का ये प्रोसेस नहीं है कि अभी आज ही ध्यान लगा दूंगा, कैसे नहीं लगेगा, लग के रहेगा आज एक सप्ताह में कर लूंगा, ऐसा नहीं। मैं जब ध्यान सीखा अपने गुरु जी गाइडेंस में, तो मैंने जब शुरू शुरू में उनसे मिला तो बताया सर ध्यान ऐसा करते हैं, मेडिटेशन ये करते हैं। तो कुछ होता तो है नहीं। मैं भी सर को बताया सर 2-2 घंटे बैठे तो कुछ नहीं होता है। तो कोई बोलते क्यों बैठते हो, छोड़ दो उसको। मैंने 2016 के आसपास मैंने मेडिटेशन पूरी तरह से छोड़ दिया था, करना ही बंद कर दिया। फिर 2020 में एक बार एक अवस्था आई, सर ने बोला हाँ अब ये मेडिटेशन, अब मेडिटेशन किया करो। तो फिर 2020 से 20 या 21, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, फिर तब से मेडिटेशन में फिर करने लगा। लेकिन ये बात सही है कि 2016 के पहले जो मेडिटेशन था, 2020 के बाद मेडिटेशन में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत डिफरेंट। तो इस जो प्रिपरेशन होता है, यम नियम, उस दौरान मैंने किया, जो मैं पता पहले के फ्लोर पर गया, दूसरे फ्लोर पर गया, आसन सीखा। अभी तो मैं फिजिकल बहुत कम करता हूँ, नहीं तो मैं आसन खूब 1-1 घंटे दिन में 3 बार जो है फिजिकल एक्टिविटी। शरीर को उस लेवल के लिए तैयार करना है कि आप वहां बैठ सकें। अगर आपका शरीर ही वहां बैठने तैयार नहीं, बैठे हुए हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, घुटने मुड़ जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर नहीं होता है मेडिटेशन। तो जो शुरू के स्टेप्स हैं, शरीर को तैयार करना, प्राण को उस लेवल पे तैयार करना कि ये जैसे आप मेडिटेशन की उस अवस्था में रहेंगे तो ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। आपको लंग ही उस लेवल की तैयारी नहीं है कि वो ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो में सरवाइव कर सके, तो डिस्टर्ब हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए अभी हम आज आनंद योग के बारे में, अगर कोई नए स्टूडेंट है बता दे कि देश योग में एक वीकली मेडिटेशन होता है जिसको आनंद योग कहते हैं। आनंद योग का इसका क्या मतलब है? क्योंकि इस जीवन का असली उद्देश्य परम आनंद की प्राप्ति है। एक ऐसा आनंद जिसके लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग भी आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन क्यों? अरे मेरी बिल्डिंग बन जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी कार आ जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, कोई बेटा बेटी की शादी, कुछ भी ऐसे, यानी बाहर कोई घटना घट जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसा हम सब लोग सोचते हैं। अकारण प्रसन्नता, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस, वो है बाहर कुछ भी घटे मुझे फर्क नहीं, मेरा हैप्पीनेस का स्टेज कम नहीं होना चाहिए। वो वाला जो आनंद योग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उस आनंद से योग हो जाए कि बाहर कुछ भी घटना घट जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वही आनंद, वही योग का रास्ता यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा क्या करेंगे कि बाहर से इंडिफरेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई किसी की मृत्यु हुई तो आप जाके नाचने लगेंगे, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप एकदम समभाव बनाए रहेंगे, चाहे वहां बहुत लोग नाच रहे हैं, चाहे बहुत रो रहे हैं, आपकी अवस्था एकदम वही बनी रहेगी। आपकी अवस्था में कोई फर्क नहीं आएगा, रिलैक्स रहेंगे आप। दुखों में घटनाएं घटेंगी, आपके घर परिवार में, रिश्तेदार में, सब घटेंगी, लेकिन आपका स्टेज परिवर्तित नहीं होने वाला है। वो उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ, इस योग से, आनंद योग से वो सब चीज आता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में बड़ा आनंद छुपा हुआ है, वो हम देख नहीं पाते, वो यहाँ दिखाया जाएगा। तो अभी जो मैं मेडिटेशन कराऊंगा, से बहुत सारे देश योग में तरह तरह के मेडिटेशन होते हैं। आज का जो मेडिटेशन कराऊंगा ये देश योग में जो सबसे सीनियर स्टूडेंट हैं, जो कई सालों से देश योग से जुड़े हुए हैं, वो सब इसका अभ्यास करते हैं और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ये मेडिटेशन किया जाता है उन लोगों के लिए। आप लोग भी जब इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेज पे मैं बोलूंगा देखिए अब आप लोग इसमें चले जाइए, जहाँ डेली फिर 1 घंटे आपको करना ही करना है। और जैसे स्वामी जी का एक बहुत अच्छा लाइन है कि
1 ounce ऑफ प्रैक्टिस इज मच बेटर देन 1,000 टन ऑफ नॉलेज। प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस नॉलेज से बहुत बड़ा होता है। तो जब वहां जब 1 घंटे रोज आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत डिफरेंट है। कुछ लोग कहेंगे क्या आप कनेक्ट हो जाते हैं, 1 घंटे के लिए ऐसे बैठे रहते हैं कुछ नहीं बोलते हैं। वही मेडिटेशन है, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे वो असली चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग जो प्रक्रिया है जो मैं कर रहा हूँ, हाँ, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स वो फॉलो करते हैं वो मैं बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले तो सिद्धासन में बैठते हैं। सिद्धासन में बैठने का तरीका मुझे लग रहा है आप सब लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं मैं उनको अभी दिखा दूंगा, खुद ही बैठ के आपको दिखा देता हूँ। और जब सिद्धासन बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, नेक और हेड एकदम सीधा रहेगा, स्ट्रेट बट रिलैक्स। सीधा मतलब ऐसे भी हो सकता है, देखिए ऐसे, ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट बट रिलैक्स। यहाँ कहीं तानेंगे नहीं, वैसे कोई ऐसे कंधा तान देंगे, बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज जो है, अब सिद्धासन तो बैठ के अलग से दिखाऊंगा, और दूसरा चीज क्या करना है आपको, ध्यान कैसे शुरू करेंगे। शुरू में कम से कम 5 लंबी गहरी सांस लेंगे ऐसे, इनहेल एक्सेल के प्रति अवेयर रहेंगे। ऐसा 5 बार कम से कम करेंगे। फिर उसके बाद सामान्य सांस लेंगे 1 मिनट तक, नॉर्मल, कुछ नहीं सोचेंगे। इसमें क्या होता है, जब आप सांस ले रहे होते हैं तो हवा आ रही है, किस नाक से हवा जा रही, किस नाक से हवा आ रही है, किस नाक से जा रही। सामान्यतः एक नाक से हवा जाती है, दूसरे से निकलती है। बहुत ही रेयर ओकेजन होता है जब आपकी दोनों नाक से सांस जाती है और दोनों नाक से सांस निकलती, बहुत रेयर ओकेजन होता है। जो लोग इनलाइटेंड लोग होते हैं उनका दोनों नाक से सांस जाता है, दोनों से निकलता है। उनका एक एक नाक से आता आता नहीं। हमारे आप जैसे सामान्य लोग हैं, किसी एक से जाएगा किसी दूसरे से निकलेगा। इनलाइटेंड वाले जो लोग मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लेते हैं या इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस में स्टेब्लिश हो जाते हैं, उनका हमेशा दोनों नाक से जाता है, दोनों नाक से निकलता है। अच्छा, तो ये हो गया। तो हम 1 मिनट के लिए सामान्य रूप से सांसों पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी की, देश योग में जो स्टूडेंट हैं स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर मेडिटेशन करते हैं। अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो आप किसी और अपने ईश्वर का, आप जिनको भी फॉलो करते हैं उनका, जो देश योग में जब सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको जनरली बताया जाता है कि कोई एक, उसका लाभ है जब सब लोग एक ही धारा मेडिटेशन करते हैं उसका बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो मेरा निवेदन तो ये रहेगा कि आप स्वामी जी को ही फॉलो करें, क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। और स्वामी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, वो उन्होंने हमेशा बोला कि आई एम वॉइस विदाउट फॉर्म। मुझे किसी धर्म में, किसी राष्ट्र में, किसी चीज में बांधो नहीं, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। यही लाइन था, आई एम वॉइस विदाउट फॉर्म। तो इसलिए स्वामी जी को सब लोग फॉलो कर सकते हैं, हर धर्म के लोग, हर हर व्यवस्था के लोग, किसी भी आप समुदाय को हो, स्वामी जी को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी को फॉलो करने में, क्योंकि उन्होंने बोला अस्थाप ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों का अभ्यास किया और कहा कि सभी धर्म एक हैं। उन्होंने स्थापित किया प्रैक्टिकल करके। मतलब ऐसा नहीं मैं हिंदू हूं तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो मुसलमान भी बन के रहे, वो क्रिश्चियन भी बन के रहे थे। रामकृष्ण परमहंस जी अपनी लाइफ में क्रिश्चियन भी बने थे एक बार, काफी दिन तक वो क्रिश्चियन भी रहे, मुसलमान बने थे 1-2 साल के लिए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल नमाज पढ़ते थे 5 टाइम। तो वो उस अवस्था में उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए स्वामी जी को ध्यान करने में कोई बुराई नहीं। मैं कैसे ध्यान करता हूँ, मेरे पास स्वामी जी की देखिए एक मूर्ति है, मैं ये रखे रहता हूँ अपने आसपास, एकदम मेरे टेबल पर रहता है। मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ऐसे मैं स्वामी जी पे ही ध्यान लगाता हूँ। आप लोग भी चाहें तो लगाएं, और जिसको फिर भी अगर ऐसा श्रद्धा नहीं तो आप अपने ईश्वर का ध्यान लगाएं।
जिसको आप मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले बैठेंगे, 1 मिनट के लिए उस छवि को ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं जब करता हूँ तो मैं स्वामी जी की इस छवि को एकदम ऐसे 1 मिनट देखता रहता हूँ। इससे ये पूरी तरह से आकृति, छवि जो है आपके हृदय क्षेत्र में स्थापित हो जाएगी, और हम ऐसा सोचेंगे कि ये छवि हमारे हृदय क्षेत्र में दिखने लगी है। और बाहर की दुनिया में, बाहर जैसे अभी मैं कहूँ कि मुझे तो मेरे इस कमरे का पर्दा दिख रहा है, मुझे लाइट दिख रही है, घड़ी दिख रही है, ऐसा हो सकता है कि अभी का ऐसा ये तो दिख रहा है, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे जितने भी कण दिख रहे हैं, कण कण में ईश्वर है। तो जो कि स्वामी जी को यहाँ देश युग में ईश्वर ही माना जाता है, मैं समतुल्य भी नहीं कहूंगा, ईश्वर ही माना जाता है। तो हम ये देखते हैं, मैं देखता हूँ अच्छा हर कण में स्वामी जी समाये हुए हैं, ऐसा हम लोग देखते, तो हर जगह फिर स्वामी जी दिखने लगते हैं। तो जो इस छवि को हम अंदर भी मानेंगे कि हर अंदर के हर कण में, हर कोशिका में ये छवि समाहित है, और बाहर हर कण में वो छवि समाहित है। ऐसा करने के बाद ऐसा स्टेब्लिश हो जाएंगे, फिर हम इनहेल एक्सहेल शुरू करेंगे। सांसों का लेना, देखिए जब इनहेल करेंगे तो हम मन में बिना किसी आवाज निकाले हम लोग बोलेंगे स्वामी जी, बस इतना ही, स्वामी जी की छवि को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी बोलेंगे। जब अंदर जाएंगे तो सांस रुकती है उस समय, सांस जैसे इनहेल किया, पहले रुकते हैं फिर बाहर निकलना, जब हम रुकते हैं उस समय जो अंदर स्वामी जी हैं उनको हम देखेंगे। हो सकता है ध्यान उस समय कान पे चला जाए तो कान में स्वामी जी को देखेंगे, किसी का लगता नहीं गले पे ध्यान चला गया तो गले में, कण कण में स्वामी जी को देखेंगे। फिर एक्सेल करना शुरू करेंगे। एक्सेल जब करना शुरू करेंगे तो फिर एक्सेल करते समय भी स्वामी जी बोलेंगे शुद्ध मन से। और जब एक्सेल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बाहर चले गए, अब बाहर स्वामी जी का दर्शन करेंगे। यानी इस पूरी प्रक्रिया में लगातार स्वामी जी पे ध्यान लगा हुआ है। सबसे पहले बाहर के स्वामी जी, फिर उनको इनहेल किया तो स्वामी जी बोला, अंदर हृदय क्षेत्र में स्वामी जी को दर्शन किया, फिर एक्सेल किया, एक्सेल के दौरान स्वामी जी बोला, और फिर बाहर स्वामी जी के दर्शन किया। इस तरह इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। ये आसान नहीं, जैसे मैं इतना बोल रहा हूँ आसान है नहीं। हम क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ धारणा ध्यान समाधि, उसका एक पैमाना मैंने बनाया है, वही हम लोग फॉलो करते हैं। कि जैसे जो लगातार 24 बार, 24 ऐसे मैं जब करता हूँ ऐसे फिंगर काउंट 1 2 3 ऐसे काउंट करता रहता हूँ। ऐसे करके और लगातार यानी 2 बार पूरा 2 राउंड करता हूँ। तो कैसे, पहला किया मान लिए, इनहेल किया, मन से स्वामी जी बोला, स्वामी जी को दर्शन किया, फिर एक्सेल किया, स्वामी जी बोला, और फिर बाहर दर्शन किया। ऐसे जब लगातार 24 बार अनब्रेकेबल, ऐसा नहीं कि 2 बार तो हुआ, सर तीसरी बार ध्यान कहीं और चला गया, तब जान लीजिए अभी मेडिटेशन हुई, मेडिटेशन के लायक अभी हुए नहीं। जब लगातार ऐसे 24 बार बिना कहीं ध्यान भटके लगातार उसी चीज पे ध्यान लगा हुआ है, जब ऐसा 24 बार करेंगे, 24 बार के बाद क्या करना है। और ऐसा हो सकता है कोई कहेगा सर 5 बार किया, मैं खुद में अपना कर रहा हूँ कभी कभी, अभी तो कभी कभी लग जाता है, मेरा बहुत अभ्यास हो गया इसलिए। नहीं तो कभी ऐसे 3 बार के बाद ध्यान चला गया, अरे ऑफिस जाना है, अरे वो अभी इसके बाद नहाना है, अभी जो है मुझे ये काम करना है, अभी तो रात हो गया, अभी तो दिन हो गया, ऐसा कुछ दिमाग में चल पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा जब ऐसा 24 बार हो जाएगा तब उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं ये सोचना बंद कर देंगे कि इनहेल एक्सेल बंद कर देंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपको उसके बाद जो है वो सब्जेक्टिव, आपको एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई देने वाली है अगर आपने 24 बार ये कर लिया। जो लगातार 24 बार कर लेगा वो समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद ये जो अभी सिर है इतना छोटा रहा नहीं, एकदम जैसे ये क्रिकेट के मैदान जैसा खूब बड़ा सा दिखता है आपको। जरूर नहीं कि मैदान ही दिखे, आपको कुछ और दिख सकता है, लेकिन एक डिफरेंट अवस्था होती। तो अभी हम 24 बार ये करने की कोशिश करेंगे। 24 बार के बाद सांस को लेने और छोड़ने पे ध्यान छोड़ देंगे और पूरी तरह से स्वामी जी पे ध्यान लगाएंगे।
अंदर बाहर सब जगह सब स्वामी जी हो जब समाहित हो जाएंगे, तो आपको सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अब मैं बता रहा हूँ, बाद में क्या होगा। अभी जो सांस 4 सेकंड में ले रहे 10 सेकंड, तो ऐसे एक एक मिनट निकल जाएगा, आपको लगता है सांस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब लगा नहीं अब सांस लेना चाहिए, उस समय फिर इनहेल करते समय स्वामी जी, अंदर स्वामी जी, फिर एक्सेल किया स्वामी जी, और बाहर स्वामी जी। ये पूरी प्रक्रिया है। 24 बार ये करने के बाद, जो मैं बता रहा हूँ, काउंटिंग करने के बाद एक दूसरी अवस्था ही आ जाती है, जहां आपका डिस्टरबेंस होगा वहां पे, लेकिन वो अवस्था नहीं आएगी। उस अवस्था में पहुंचने के बाद फिर आप आराम से बस स्वामी जी के साथ रहिए, जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर रहेंगे। ये पूरी प्रक्रिया मैंने बता दी है। यही सीनियर स्टूडेंट जो आपके हैं फॉलो करते हैं। आप लोग भी जब उस अवस्था में आ जाएंगे, जब मैं आपको बोलूंगा कि नहीं अब आप सीनियर वाली क्लास में जुड़ जाइए, फिर वहां भी डेली 1 घंटे लगभग होता है। ठीक है, देश योग में उसका एक टाइम है, सुबह 5 से 6 बजे तक होता है, डेली होता है। ठीक है। तो मुझे लग रहा है मैं पूरी प्रक्रिया बता दिया, और फिर यहाँ से अब हम लोग अभ्यास शुरू करते हैं। अब मैं जहाँ मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ वहां मैं बैठ जाता हूँ, मैं आपको सिद्धासन बताता हूँ। अभी मैं एक टेबल पर बैठा, जहाँ मैं टेबल पे क्लास लेता हूँ, और अभी मैं आ गया हूँ बेड पे। देखिए अब क्या किया किया जाता है वो मैं बताता हूँ। तो सिद्धासन पे कैसे बैठा जाता है। सिद्धासन पे बैठने का जो तरीका, पीछे जैसे देखिए मैंने एक तकिया लगाया हुआ है, ये मैं मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। आप किसी को न लगे तो आप जरूर नहीं लगाए, लेकिन मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है इसलिए मैं लगाता हूँ। बैठने का जो तरीका है, हमेशा नीचे हार्ड बेड होना चाहिए। वो जो क्या बोलते हैं, नेचुरल जो योग मैट है वो हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी तो चूंकि मैं बेड पे हूँ, लेकिन प्लास्टिक का मैट और रबड़ का मैट इस्तेमाल नहीं करें। बैठने का जो तरीका है, दोनों पैर ऐसे खोल लेंगे। अभी से देखिए मैंने दोनों पैर खोला हुआ है, कोई एक पैर मोड़ेंगे, आप दाहिना बायां कुछ भी मोड़ सकते हैं, और पेरिनियम को प्रेस करेंगे। पेरिनियम क्या होता है, जहां आपका एनस है और जेनाइटल ऑर्गन के बीच में एक खाली जगह होती है, उस खाली जगह को प्रेस करेंगे। जो कर पाए ठीक है, जो नहीं कर पाए परेशान नहीं होंगे। जैसे देखिए मैं ये प्रेस किया, उस खाली जगह तक जाता है, फिर उसके बाद दूसरा पैर उठा के ठीक उसके ऊपर रखें। तो जो जेनाइटल ऑर्गन और एनस के बीच में खाली जगह है, उसी को पेरिनियम कहते हैं, उसको प्रेस करना है। और नहीं कर पाए फिर आराम से सामान्य रूप से जैसे भी बैठ पाए, तब उसमें सोचना नहीं कि यार वो तो पेरिनियम बता दिया मेरा होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ये देखिए, ये तरीका हो गया। और पीछे जैसे मैंने पीलो लगा रखा है, ये स्वामी जी की मूर्ति, मैं इसको सामने रख लेता हूँ सामान्य रूप से। आंख बंद करके भी पूरी प्रक्रिया मैंने बता रखी है, उसके हिसाब से शुरू करेंगे। तो अभी जितना भी समय है हम उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। तो मुझे लग रहा है 1 मिनट में वेट कर लेता हूँ, आप सब लोग बैठ जाएं ऐसे। जो भी लोग अब ये देख रहे हैं क्लास को, आप सब लोग इस प्रोसेस में बैठ जाएं ऐसे। और स्पाइनल रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा, गर्दन सीधा, ऐसे नहीं बैठेंगे, तान के भी नहीं, सीधा करना, एकदम रिलैक्स, स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। ऐसा मैं मान रहा हूँ कि आप सब लोग बैठ गए होंगे। अब हम प्रक्रिया को शुरू करेंगे। अब इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं। अगले आधे घंटे 40 मिनट जितना भी कर सकते हैं, मेरा लगभग 1 घंटे का अभ्यास है। ज्यादा ही बैठ जाता हूँ, लेकिन क्लास 1 घंटे का ही होता है, तो मैं जो मॉर्निंग क्लास है जो हम लोग 5 से 6 करते हैं वो सिर्फ 1 घंटे, तो 1 घंटे तक जनरली फिर मैं उठ जाता हूँ। तो हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। नहीं होता है कोई बात नहीं, अभ्यास करेंगे, धीरे 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 हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले आधे घंटे के लिए मतलब शुरू करते हैं, और इस दौरान मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको आधे घंटे बोला, जैसे मैं चला गया तो मुझे पता नहीं चलता टाइम।
कितना हुआ, तो ज्यादा भी लग जाए तो मुझे क्षमा करिए, तो उस अवस्था में रहने के बाद मुझे टाइम वाइम का फिर आभास नहीं रह जाता कि कितना देर हो गया। कभी कभी मैं अलार्म लगा के बैठता हूँ कि देर ना हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हम आधा घंटा टारगेट रखते हैं, ज्यादा हुआ तो आप लोग जस्ट प्लीज कोऑपरेट सभी लोग। आप जैसे मान लीजिए ये क्लास देख रहे हैं, आपको लग रहा है यार नहीं मुझे आधे घंटे बाद कहीं जाना है, अपना अलार्म लगा लीजिए। मैं अभी बिना अलार्म के शुरू कर रहा हूँ, ठीक
रिलैक्स हो जाए सभी। दोनों हथेलियों को रख करके हेड पूरे शरीर में टच करके रिलैक्स। ताकि यहाँ से आनंद योग की प्रक्रिया पूरी होती है। ये जस्ट एक डेमो सेशन भी आप कर सकते हैं, क्या रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए और आगे क्या अभ्यास। जब आप बड़े संघ में जुड़ेंगे, जब सीनियर स्टूडेंट के साथ जुड़ेंगे, तो ये नियमित अभ्यास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाभ है इसके, आप सभी भी इसका लाभ लें। और ऐसे ही फिर कभी कनेक्ट हो जाएंगे, जो वीकली मेडिटेशन होता है उसमें आएंगे तो नए तरह का कभी ये भी कराया जाएगा, कभी नया भी करा जाएगा, जैसी प्रक्रिया हुई। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आज के मेडिटेशन का इसको अधिक से अधिक अभ्यास करें और लाभ लें। और इस आनंद योग के सेशन का यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। नमस्ते सभी को, जय देश योग।